हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। बहुत सारे नहीं होंगे, 15 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली पीवाईक्यूज की टर्म जिसको बोला जाता है, रिपीटेडली क्वेश्चंस को पूछा जाता है। क्लियर बेटा, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा मैं आपको सॉल्व करा दूंगा और किस तरीके से क्या होता है सब कुछ आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके ही रखते हैं वैसे तो, और सबके आंसर यहाँ पे गिवन भी दे रखे हैं। आपको ज्यादा कोई भागा दौड़े की जरूरत नहीं है कि भाई किसका आंसर क्या होगा, किसका आंसर क्या होगा, यहाँ आपको सब मिल जाएगा। क्लियर बेटा देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहला है इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कितने, तो पहले बना लेते हैं भाई। ये आपका C हो गया, दूसरा ये आपका H हो गया, एक ऊपर, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। ठीक है, तो एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गए। तो क्या आंसर है इसका? 7। तो ऐसे रेडिश वाले जो होंगे ना, ये इसके आंसर होंगे। क्लियर बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनोन है ओन किसका होता है भाई? कीटोन का होता है। किसका? कीटोन का। अल होता है एल्डिहाइड का, ओइक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ओल होता है आपका जैसे इथेनॉल अल्कोहल का। क्लियर बेटा, तो फिर आपका नेक्स्ट है व्हाइल कुकिंग इफ button of the vessel is the bottom of the vessel is getting blackened on the outer side, it means that, इसका मतलब क्या है? जैसे हम कोई खाना बनाते हैं ना, तो उसके नीचे का सरफेस, आउटर सरफेस जो होता है वो क्या होता है? काला पड़ जाता है। इसका मतलब है कि जो फ्यूल हो रहा है, फ्यूल जो जल रहा है वो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं है, इसलिए वो काला काला जब जलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फूड इज नॉट कुक कंप्लीटली। नहीं, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। जो भी आपका फ्यूल है एलपीजी गैस का, वो भी नहीं जल रहा। ठीक है, परफेक्टली, तो ये आपका आंसर होगा। फिर ये नहीं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो काला काला मतलब उसमें मतलब कि जो हमारा फ्यूल है उस पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ रही सही, इसलिए वो जल नहीं रहा। ठीक है ना, अच्छा फिर क्या रखा है? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ CO2, जिसका फॉर्मूला ये है। तो ये तो आपने बना लोगे आप लोग, है ना बेटा, ये इसका आंसर होगा, बना लेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा। फिर आपका आता है व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर विच हैज द 8 सल्फर एटम। ठीक है, सल्फर के 8 होंगे, तो इस तरीके से दिखता है ये सल्फर का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, सल्फर ऐसे आप बना लेंगे, तो ऐसे 8 है ना, ये बना लेंगे आप लोग। बच्चों ने बहुत ज्यादा बना रखा होता है ध्यान से, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। ठीक है, कि कार्बन की ऐसी कौन सी 2 यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कार्बन के बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाते हैं। जैसे फैब्रिक्स होते हैं, जैकेट है, जैकेट में भी जो भी पॉलिस्टर यूज हो रखा होगा वो आपका कार्बन का होता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो दवाइयाँ बनाती हैं, दवाइयों में भी कार्बन बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो उसमें भी कार्बन होता है, तो काफ़ी कार्बन का बहुत ज़्यादा यूज है। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये कार्बनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज होता है उसका। ठीक है, तो उसकी 2 प्रॉपर्टीज है, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, सबको पता होती है। टेट्रावैलेंसी क्या होती है? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और कैटिलेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन से ही जुड़ता है। ठीक है, और बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है। ऐसा नहीं है कि बस कार्बन ही है ऐसा, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी जो कार्बन की चेन बनती है वो कार्बन की बनती है। सल्फर भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, दिख रहे कि 8 आपके एटम्स हैं, यहाँ पे 8 जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका लिमिटेड 8 से ज़्यादा एग्जिट नहीं करे। लेकिन कार्बन करोड़ों, बहुत, जैसे ये है आपका पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर की है, तो इसके अंदर एस्टर का ग्रुप जुड़ा हुआ है। एस्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एस्टर। ठीक है, बहुत सारे एस्टर्स इस पे जुड़े हैं। क्लियर, तो ये टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी पक्का। फिर क्या रखा है? ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो मैं यहां बना देता हूं, वैसे दे रखा है यहां पे, आप लोग बना लेंगे, आई होप सो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इथेनॉल, इथेनोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड है,
ये इथेनोइक एसिड है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फंक्शनल ग्रुप, ये भी डिटेक्ट करना आना चाहिए बेटा। ये है ब्रोमोपेंटेनोन, तो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, दिस इज ब्रोमीन, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन। 17th ग्रुप एलिमेंट होता है हैलोजन। फिर आपका है ब्यूटेनोन का ये स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन है, ये आप बना लेंगे इजीली, ठीक है, हेक्सेनल है 6 कार्बन एल्डिहाइड के साथ, क्लियर। उसके बाद आपका आता है बेटा व्हाट इज होमोलोगो सीरीज, ठीक है, कॉन्टिन्यूस कार्बन्स होते हैं ना, उसमें CH2 का जो डिफरेंस होता है, जैसे मीथेन से इथेन बना, ठीक है, तब मीथेन और इथेन में किसका डिफरेंस है, CH2 का, तो वही आपका होमोलोगस होता है। होमोलोगस कॉन्टिन्यूस कार्बन के डिफरेंस जो होते हैं, 14 ग्राम का भी मास होता है, वो 14 ग्राम का डिफरेंस होता है। जैसे व्हाट इज होमोलोगो सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगो सीरीज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच द सक्सेसिव मतलब कॉन्टिन्यूस, जैसे मीथेन से इथेन में होमोलोगो सीरीज है, इथेन से प्रोपेन के अंदर होमोलोगो सीरीज है। अब अल्कोहल में बात करें तो मिथेनॉल से इथेनॉल में होमोलोगो सीरीज होगी, मिथेनॉल से प्रोपेनॉल में नहीं होगी, लेकिन ठीक है, क्योंकि मिथेनॉल से प्रोपेनॉल के बीच में इथेनॉल है, इथेनॉल से प्रोपेनॉल के बीच में होगी, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल के बीच में होगी, ब्यूटेनॉल से पेंटेनॉल के बीच में होगी। ऐसे ही आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में लेते हैं, मिथेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड में, प्रोपेनोइक एसिड से ब्यूटेनोइक एसिड में, क्लियर। तो यही है इसके अंदर, देख लीजिए ये लिखा होगा होमोलोगस सीरीज का अल्कोहल का, देखिए ये लिखा है इथेनॉल से मिथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉल से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल, ऐसे ही आप किसी के अंदर भी लेके सकते हैं। फिर क्या रखा है, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेंट्स, तो भाई बहुत जल्दी वो जल जाते हैं इसलिए ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर पर जल जाते हैं। द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ लो इग्निशन टेम्परेचर, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट कैन बी यूज फॉर बर्निंग इन कंट्रोल मैनर, मतलब ज्यादा नहीं, एक्सप्लोजन नहीं फटेंगे वो, एकदम ही लिमिटेड अमाउंट में ही जलते हैं, ठीक है, ओके। फिर आपका है ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है कि डॉट स्ट्रक्चर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डॉट स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली जाके पढ़ के जाइएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोन का आपका ये रहा, फिर H2S का, फिर F2 का, H2S का ये रहा, F2 का ये रहा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर बेटा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।